नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 150 के करीब भारतीयों को किडनैप कर लिया जाता है। 150 भारतीयों को काबुल के अंदर तालिबान के द्वारा अगवा करने की खबर आती है और नरेंद्र मोदी की सरकार उसकी नींद नहीं टूट रही है। किस तरह से अफरा तफरी मच गई। सुबह ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि 280 के करीब भारतीय अभी भी वहां एयरपोर्ट के बाहर फंसे हुए हैं और ऐसे अलग अलग गुटों में न जाने कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और वो लगातार वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहां से निकालिए। नौकरी पेशा लोग हैं, बड़े बड़े पेशेवर लोग हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ी पहल नहीं दिखाई दे रही है। 120, 90 ऐसे करके वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी भारतीय वहां पर है। और इसी बीच में सुबह हमने 280 भारतीयों के एक वीडियो आपको दिखाया था और उसके बाद में खबर आई दोपहर होते होते कि 150 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है तालिबान के द्वारा। यह खबर आती है, हिला देने वाली खबर है। किस तरह से यहां पर सरकार को लेकर के दावे किए जाते हैं, तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं कि नरेंद्र बाहुबली की सरकार है, लेकिन नरेंद्र बाहुबली की सरकार में किस तरह से हमारे नागरिक वहां पर भय के माहौल में रह रहे हैं, ये खबर आपको बताते हैं। और उसके बाद में आपको बताएंगे कि इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, वो आपको बताएंगे। ये खबर देखिए, लगातार जो है सुबह से ही ब्रेक होनी है, खबर जो है वो शुरू हो गई। ये खबर आप सबसे पहले एनडीटीवी की खबर आप देखिए। 150 पीपल मोस्टली इंडियन कैप्चर्ड बाई तालिबान नियर काबुल एयरपोर्ट, रिपोर्ट्स लोकल मीडिया के हवाले से खबर चलती है कि तालिबान के द्वारा काबुल एयरपोर्ट के पास से 150 लोगों को अगवा कर लिया गया, जिसमें ज्यादातर भारतीय हैं। ये एनडीटीवी ने खबर चलाई। उसके बाद में इसी तरह की खबर जो है वो एबीपी न्यूज पर चलती है। 150 भारतीयों को तालिबान ने किया किडनैप। लोगों को तालिबानी कहां लेकर के गए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में एक और खबर चलती है एबीपी न्यूज पर ही, काबुल एयरपोर्ट से 150 भारतीयों को ले गए तालिबानी। तो ये खबरें जो है वो लगातार चलती रही और यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर भी खबर लगी है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर आप देखिए, तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के पास से करीब 150 भारतीय लोगों को किया अगवा। रिपोर्ट वहां पर जो लोकल स्थानीय रिपोर्ट वहां से आ रही थी, उनके हवाले से खबर जो है वो ब्रेक होती है। सोच करके देखिए, हमारे 150 लोगों को यहां किडनैप करने की हिम्मत दिखा रहा है तालिबान और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। करीब हफ्ते भर का समय हो गया है, सरकार ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। सरकार का स्टैंड हमें नहीं मालूम है कि सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार का प्लान क्या है। सरकार क्या तालिबान के साथ रहेगी, अफगानिस्तान के साथ में जाएगी, किसके साथ में जाएगी सरकार, स्टैंड साफ नहीं है। और यहां पर जो मीडिया वाले हैं, जो गोदी मीडिया चैनल है, वो तमाम लोग जो है वो किसी मौलाना को, मौलवी को पकड़ करके उनके मुंह में माइक डाल रहे हैं। आप बताइए कि आप तालिबान के साथ में है कि अफगानिस्तान के साथ में है। उन लोगों से पूछा जा रहा है क्या वो विदेश मंत्री है, क्या वो भारतीय उच्चायोग में बैठते हैं, कौन है वो लोग, उनकी क्या समझ है। आप उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल पूछने के लिए और जवाब देने के लिए केवल 3 लोग हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 3 लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारत की पॉलिसी क्या है, भारत का रुख क्या है, भारत क्या स्टैंड क्या ले रहा है इसमें। लेकिन इन लोगों से सवाल नहीं पूछा जा रहा। सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए सौरा भास्कर, आप बताइए फलाना मौलाना को जो है टीवी पर पकड़ करके उसको टीवी चैनल वाले झकझोर रहे हैं कि बताओ तालिबान के साथ हो कि पाकिस्तान के साथ हो कि अफगानिस्तान के साथ हो, किसके साथ हो बताओ। उनसे सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन किस तरह से लोग वहां पर दहशत में है, ये लगातार जो है वो खबरें आ रही है। और सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई थी, एक वीडियो हमने आपको सुबह दिखाई थी, किस तरह से वहां पर एक डॉक्टर साहब हैं, वो वीडियो बना करके कह रहे हैं कि हम यहां पर 280 लोग फंस गए हैं, हमको निकालिए। और बाकी के जितने भी देश हैं, उनके जो उच्चायोग हैं वो उनसे संपर्क साधे हुए हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां पर एमईए के तरफ से कोई हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा है, भारत सरकार के साथ में संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये वहां के लोग गुहार लगा रहे हैं। जरा सुनिए एक बार डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। Hello, this is Dr. Mohammad Asif Shah speaking from Kabul. We are outside the airport, Hamid Karzai International Airport. We have been here from, we can say, midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport.
nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside, and the heavy firing is going on. We are not able to make a decision what should we do further next, because there is no any communication, total black. We can say everybody is blank, everybody is clueless what to do next. We request our higher officials, all the authorities, MEA, the embassy, that kindly take sincere note of our request. Kindly try to do a possible contact that who will make us allow to go inside, or there should be someone from inside who will allow us, because every country have their own security personnels or officials who are taking them inside the airport, but we are all citizens without any official, without any security personnel, so they are not allowing us to enter the airport. So we request again a sincere request for all of you to take a note of this, so that we will not suffer in the hands of people who are right now, we can see here, who can do anything. You can see the visuals here. The visuals are going on. There are thousands and tens of thousands of people who are marching towards the airport. So it is very tough. It is next to impossible to enter the airport if it will continue like this without any support of the government. So we request the government that to please take a sincere note and help out us in this very we can say tragedy. Thank you so much. काबुल के अंदर इसी तरह के हालात हैं, लगातार इसी तरह के हालात बन रहे हैं। सोचिए कि हम और आप अपने घरों में सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, खबरों को पढ़ लेते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी डेरा डाले हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर डेरा डाले हुए हजारों लोग, और लगातार वहां पर तालिबान के लोग जो है वो फायरिंग करने की उनकी खबर आती रहती है, लेकिन कोई खैर खबर सरकार की तरफ से नहीं आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि जो 150 भारतीयों के अगवा करने की जो खबर थी, वो खबर आई, वो खबर काफी देर तक वो खबर सुर्खियों में चलती रही, अफरा तफरी का माहौल रहा, और उसके बाद में खबर आई। ये खबर आप देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर है। तालिबान ने भारतीयों समेत 150 लोगों को छोड़ा, लौट रहे हैं काबुल एयरपोर्ट। अफगान मीडिया के हवाले से खबर आती है। ये खबर आती 2:30-3 बजे के आसपास में, 2:30-3 बजे खबर आती है कि वहां पर जो 150 लोगों को तालिबान की तरफ से अगवा किया गया था, उनको छोड़ दिया गया। अब ये वाकई छोड़ा गया है या खबर ये चलाई गई है, ये वहां से कोई पुख्ता जानकारी अगर दे तो शायद पता चले। लेकिन सोच करके देखिए, जिनके लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके परिजन यहां पर भारत के अंदर हैं, और उन्हीं के परिजन वहां पर फंसे हुए हैं, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है, वो वहां पर फंसे हुए हैं। उनकी यहां पर क्या हालत हो रही होगी। वो लगातार टिकटकी लगा करके बैठे हुए टीवी के सामने कि कोई तो खबर आएगी, नरेंद्र मोदी जी इसको स्टैंड लेंगे। अमेरिका तक कह रहा है कि हमारे नागरिकों को अगर कुछ होता है तो हम तालिबान को छोड़ेंगे नहीं। ये अमेरिका धमकी दे रहा है। आप कम से कम अपना कुछ स्टैंड तो रखिए कि हम किसके साथ में हैं। आप स्टैंड रखेंगे तभी तो वहां पर जो हमारे नागरिक हैं उनको हौसला बनेगा, लेकिन आप मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो मौलवी है, मौलाना है, और जो लोग हैं, उनके मुंह में माइक डाल करके पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए आप तालिबान के साथ में है कि अफगानिस्तान के साथ में। वाकई ये देश को शर्मसार करने वाले जो दिन अभी गुजर रहे हैं, ये देश को शर्मसार करने वाले हैं कि काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर हमारे इतने लोग फंसे रहे, और उन लोगों को हफ्ते बीत जाने के करीब जो हो रहा है अभी, और उन लोगों को अभी तक कोई स्टैंड नहीं पता है कि भारत सरकार का क्या स्टैंड है इस पर। उनको कुछ खैर खबर नहीं इस बारे में। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो 150 लोगों को अगवा किया गया था, शायद वो छोड़ ही दिए गए हों, और अब धीरे धीरे ही सही वहां से जितने भी नागरिक हमारे फंसे हुए हैं, जो आना चाह रहे हैं वहां से, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको भारत सरकार जल्दी से जल्दी लेकर के आए, और नरेंद्र मोदी की सरकार जल्दी ही तालिबान के ऊपर अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।